बंगले में आग किसने लगाई भाई, ये सब जानते हैं। मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक फाइटर का बेटा हूँ, मैं खुद एक फाइटर हूँ, हर परिस्थिति में लड़ूंगा। यही हमारे प्रत्याशी जीते हुए थे जिनको आपने हराने का आपने काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना से तारापुर उपचुनाव के लिए रवाना हो रहे थे। जाते वक्त उन्होंने पत्रकारों से बात की। बात करते वक्त उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और अपनी जीत पक्की बताई। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। भाई एक तो पहले शुभ शुभ बोली, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे कई बड़े नेता सवारी करते हैं और मुझे खुशी है। इस बार मैं देखना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मेरे हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब वो सवारी करेंगे तो वो भी एक दृश्य खूबसूरत होगा देखने वाला। बट बहरहाल बंगले में आग किसने लगाई भाई, ये सब जानते हैं और ये आपने बहुत सहजता से बोल दिया, पर मेरे लिए ये बहुत चुभने वाली बात है, क्योंकि मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खून पसीने से इस बंगले को बनाया था, इसको सींचा था। 21 साल जो पार्टी रही और जिस चुनाव चिन्ह के साथ हम लोगों ने देश भर में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसको महज एक पारिवारिक लड़ाई के लिए या महज एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपने उस बंगले को आपने आग लगा दी, उस बंगले को आपने पूरा ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जिस गर्व के साथ ये बात कही गई केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, जिस घमंड के साथ ये बात कही गई कि मैंने इसको सीज करवाया है, भाई इतने गर्व से आप चुनाव आयोग के लिए गए फैसले को आप बोल रहे हैं, वो भी एक ऐसी जिस भाई को आप अपना भगवान मानते हैं और उनकी पार्टी के सिंबल को आप बोल रहे हैं कि मैंने सीज करवाया। खून पसीने से सींची हुई चीज़ को अगर आप इतने में अगर आप बोल पा रहे हैं तो ये अपने में आपके समर्पण को दिखा रहा है कि आपका आपके भाई के प्रति क्या समर्पण था। बट बहरहाल जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, मैं बार बार मैं कहता हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक फाइटर का बेटा हूँ, मैं खुद एक फाइटर हूँ, हर परिस्थिति में लड़ूंगा। इस बार भी लाख प्रयास किए गए कि इस चुनाव में मैं टूट जाऊँ, कमज़ोर हो जाऊँ। मेरे परिवार को तोड़ा, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे पार्टी से अलग किया, मेरी पार्टी के सिंबल को छीन लिया, नया सिंबल दिया, कहा गया कि नए सिंबल के साथ ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लोग जान नहीं पाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब मैं गांव-गांव घर-घर जाता हूं तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिंबल क्या है। लोग खुद ही तारापुर से फिर वापस कुशेश्वर और फिर उसके बाद एक दिन 2 दिन हम लोग तारापुर देंगे। अभी अगले 28 तारीख तक जब तक प्रचार है, इन दोनों सीटों पर ही हम लोग कैंप करेंगे। पर दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड हार रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग की पार्टी, हम लोग के प्रत्याशी हैं, तो जीत का विश्वास पूरा है। चिराग जी, ये सवाल उठने लगे हैं कि आप भले ही नीतीश कुमार के कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको विश्वास नहीं, क्योंकि आप किसी को हराने के लिए खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल उठते हैं। भाई के मंत्री कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं भाई, जब तो बोलेंगे ही। पिछली बार मेरे ही प्रत्याशियों की वजह से उनकी हार हुई थी ना, तो ये तो डर उनको सताएगा ही सताएगा कि भाई मेरे प्रत्याशी को हराएंगे, को हरा को सुनिश्चित करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सही मायनों में हम लोगों ने अपने पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया। हम लोग सिंह पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जिला में हमारी पदाधिकारी वो रही हुई हैं। इन दोनों को, दोनों पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया है, दोनों मजबूती से और सही मायनों में। भैया MY समीकरण तो हम लोग बनाकर यहाँ पर चल रहे हैं। एक महिला को हमने टिकट दिया, एक युवा को हम लोगों ने टिकट दिया, तो दोनों महिला जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, कुशेश्वर स्थान में एक महिला चुनाव वहाँ पे नहीं लड़ रही है हम लोग के अलावा। भाई आप आधी आबादी की आप बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं, साथी हमारे लड़ रहे हैं तारापुर में, उनको भी युवा, महिला, हर समाज, हर वर्ग का उनको साथ मिलेगा। इस बार जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों ने सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, उनको ये जानना ज़रूरी है कि भैया पिछली बार हमारे ही इस कोरम की वजह से आप तीसरे नंबर की पार्टी बने और कई हमारे प्रत्याशी जीते हुए थे जिनको आपने हराने का आपने काम किया। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें, दोपहर बाद से जितने हमारे प्रत्याशियों को जानकारी थी कि भैया हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत गए हैं, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, शाम रात होते तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर उनको हरवाने का उनको काम किया गया। इस बार भी मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भैया हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और ये इनके जो प्रत्याशी हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये तीसरे चौथे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने उनके प्रत्याशियों को चुनाव में हराया था अपने शासन का इस्तेमाल कर और उन्होंने अपनी जीत भी सुनिश्चित की। साथ ही साथ उन्होंने पशुपति पारस पर भी तंज कसा और कहा, इस बात का जवाब दिया कि बंगले में आग किसने लगाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो कहते हैं कि उन्होंने इसको सींच कर बनाया, बट ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी ने बंगले को बनाया था।
लेकिन आने वाले उपचुनाव में क्या कुछ होता है, किसकी जीत पक्की होती है, ये देखना रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए DTV भारत। धन्यवाद।